नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर और हरियाणा न्यूज के एक और नए सेशन में। मैं विकास यादव मेरे यूट्यूब चैनल जीके साइंस जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 1 जुलाई 2023 है और हिंदू पंचांग के हिसाब से आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, मतलब 13 है। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में खनन की नियमित निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही भविष्य में किसी भी खनन अनुबंध क्षेत्र में से खनन सामग्री ले जाने वाले सभी वाहनों को जीपीएस से लैस किया जाएगा। देखिए साथियों, मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने खनन के नियमित निगरानी के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा और जो वाहन खनन सामग्री को ट्रांसपोर्ट करेंगे उनके ऊपर जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि खनन सामग्री कहाँ जा रही है, कहीं उसकी अवैध तस्करी तो नहीं हो रही है। मुख्य सचिव आज भू एवं खनन विभाग की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अवैध माइनिंग की अधिक समस्याएं हैं उन संवेदनशील क्षेत्रों में चेक पोस्ट बढ़ाई जाएगी और सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्य परिवहन चंडीगढ़ के सहायक प्रतीक को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के विरुद्ध हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन अंबाला में मामला दर्ज किया गया है, वह आगे की जांच जारी है। देखिए साथियों, भ्रष्टाचार के आरोप में एक सहायक को पकड़ा गया है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, भ्रष्टाचार हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। अगर हमको आपको अगर कहीं भी भ्रष्टाचार की समस्याएं नजर आ रही हैं या कोई व्यक्ति या कोई सरकारी आदमी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप उसकी तुरंत शिकायत हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो में करें या पुलिस को दें, जिससे कि आप समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकोगे। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। एडमिशन के लिए आवेदन करने की तिथि 26 जून से बढ़ाकर 8 जुलाई 2023 कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। साथियों, जो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय करनाल में है उसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करने की तारीख को 26 जून से बढ़ाकर 8 जुलाई कर दिया गया है। तो जो प्यारे साथी वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट विजिट करके। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई 2023 तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। अवार्ड की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर की जाएगी। पुरस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी awards.gov.in पर देखी जा सकती हैं। बाल पुरस्कार को 2 श्रेणियों में नामित किया गया है, बाल वीरता पुरस्कार व बाल उत्कृष्टता पुरस्कार। दोनों श्रेणियों में कुल 25 बच्चों का चयन किया जाएगा। दोनों ही पुरस्कारों में से 1 लाख रुपए की राशि एवं 1 मेडल सहित प्रशस्ति पत्र का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आप बाल वीरता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिकायतों के निवारण का सजग साधन बन रहा ऑटो अपील सिस्टम AAS। प्राप्त अपील 7,56,448, अपीलों का समाधान 7,42,319। देखिए प्यारे साथियों, ऑटो अपील सिस्टम से अगर आपको हरियाणा सरकार से या किसी संबंधित विभाग से शिकायत है तो आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने भी किया सिस्टम के कार्यान्वयन का अध्ययन। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र ने भी इसका अपना सिस्टम जो AAS चल रहा है इसका अध्ययन किया गया है। यह एक कारगर ऑटो अपील सिस्टम है जिससे समस्याओं को जल्दी से जल्दी निपटा जा सकता है एवं समस्याओं के मूल कारणों तक बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से पहुंचा जा सकता है। महाराष्ट्र और अन्य राज्य भी इसका क्रियान्वयन के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं। श्री अन्न है पोषक तत्वों से भरपूर। इसकी खेती पर्यावरण के हित में होने के साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। उगाए मोटे अनाज और बढ़ाएं आमदनी। देखिए प्यारे साथियों, मोटे अनाज
स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसी आजकल की हमारी दिनचर्या है, खान पान है, जितने पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, तो हम अगर मोटे अनाजों की तरफ ध्यान दें, उनको खाया जाए तो सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। श्री अन्न पोषक युक्त पर्यावरण का मित्र, तो जितने भी मोटे अनाज हैं वो पर्यावरण के मित्र हैं। स्वदेशी ग्लूटेन मुक्त अनाज, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए समग्र पोषक तत्व आहार, आवश्यक विटामिन, खनिज, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर, खेती के लिए न्यूनतम जल की आवश्यकता। दोस्तों, ये मोटे अनाज उगाने के बहुत से फायदे हैं। इसमें न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है। इसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन और फाइबरों से भरपूर होते हैं ये मोटे अनाज, जैसे बाजरा है, ज्वार है और अन्यथा सभी आयु वर्गों के लिए समग्र पोषक आहार होता है। तो प्यारे किसान भाइयों, अगर आप मोटे अनाजों की तरफ ध्यान दोगे तो सेहत के लिए भी लाभकारी रहेगा और आपकी जमीन के लिए भी। प्रदेश के सूरजमुखी किसानों के साथ हरियाणा सरकार हैफेड 6,000 प्रति क्विंटल की दर से सूरजमुखी की खरीद कर रही है, जिसके द्वारा 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की अंतरिम राहत सरकार के द्वारा दी जा रही है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में 1,500 से 2,000 प्रति क्विंटल अधिक दे रही है मनोहर सरकार। देखिए दोस्तों, सूरजमुखी की जो फसल है वो हरियाणा सरकार अलग दूसरे राज्यों से 1,500 से लेकर 2,000 तक ज़्यादा दामों पर खरीद रही है, जिससे किसानों को अपनी फसल के अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनकी आय में इजाफा हो सके। देखिए दोस्तों, दैनिक सवेरा टाइम्स के ट्विटर हैंडल से एक खबर आ रही है। 4 साल से धक्के खा रहे हरियाणा के योग्य खिलाड़ियों को आखिरकार हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की नौकरी नहीं दी। फर्जी स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के कारण निकले कर्मचारियों के स्थान पर होनी थी मेरिट पर नियुक्ति। HSSC, खेल विभाग और हरियाणा सरकार की गलतियों के कारण नहीं हो पाई नियुक्ति। सरकार की तरफ से केस वेटिंग सूची का बनाया जाता रहा, जबकि केस मेरिट का बनता था। तो साथियों, 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे योग्य खिलाड़ी, उनको ग्रुप डी में नौकरी नहीं दी गई है। बिना एक भी मैच हारे 8वीं बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीतने पर भारतीय कबड्डी टीम को हार्दिक बधाइयां। कोरिया में हुई एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में तिरंगा फहराने वाली टीम के हर सदस्य ने अपने शानदार प्रदर्शन से हम सभी को गौरवान्वित किया है। आप सभी यूं ही उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते रहें, ऐसी हमारी सभी देशवासियों की कामनाएं हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर मिल रही है। कोरिया में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को हमारी कबड्डी की टीम ने जीत लिया है। 8वीं बार लगातार नहीं, 8वीं बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों, हमारे देश की कबड्डी टीम बड़ा ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है कबड्डी के अंदर। मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी है जरूरी, बेमतलब बेतरतीब खाद का उपयोग आपके खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को घटा सकता है। मृदा स्वास्थ्य की जांच कराएं और बेहतर उपज पाएं। देखिए किसान भाइयों के लिए अत्यंत अहम खबर है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के वास्ते खबर है। जानिए अपने खेत की मिट्टी कैसी है। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व, आपको आपकी मिट्टी में जो पोषक तत्व उपस्थित है उनका पता लग जाएगा। अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो आप उसको अपनी खेत में डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, फसल की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा, मिट्टी की उत्पादन अक्षमता। अगर आप अच्छे से इसमें मिनरल्स डाल रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपके पास, आपको पता है मेरी मिट्टी में इस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप वो डाल के उसकी उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता के लिए दिशा निर्देश। आप मिट्टी की गुणवत्ता के लिए भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको बताया जाएगा किस टाइम पर कितने न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, कौन सी खाद डालनी है, पानी कितना देर तक चलाना है, ये सब आपको सोयल हेल्थ कार्ड से अवेलेबल हो जाते हैं। सोयल हेल्थ कार्ड लेने के लिए आप चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की भी विजिट कर सकते हैं, या आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर भी अपने मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। HSSC ने सीट का रिवाइज रिजल्ट जारी किया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने HSSC सीट का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, सब कुछ उसमें है, फैमिली इनकम दी गई है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों में संत महात्मा
भी उनका सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के बाद अब संत महात्मा जल संरक्षण के लिए भी समाज में अलग जगाएंगे। मेरा पानी मेरी विरासत के बाद हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण व जल संचयन के लिए एकीकृत जल संसाधन की कार्य योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य आगामी 2 वर्षों में पानी की मांग व उपलब्धता के अंतर को कम करना है। तो प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।